हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। हम रैशनल नंबर्स की सीरीज़ कर रहे थे और रैशनल नंबर्स की सीरीज़ में हमने पहली वीडियोस में डिस्कस किया कि रैशनल नंबर्स होते ही क्या है। हमने रैशनल नंबर्स की कई प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की और अब हम कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की वेरियस क्वेश्चंस। हम कर रहे हैं क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 8, राइट। क्लास 8 के चैप्टर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं इस प्लेलिस्ट में, और जिससे आपको रैशनल नंबर्स के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी और आपको पता लगेगा कि रैशनल नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं और इनको देखना कैसे, समझना कैसे, ठीक है। तो हमने कई तरह के क्वेश्चंस किए और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। क्वेश्चन है कि आपने पता करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि बुक में क्वेश्चन क्या है, ठीक है, और आपने बताना है कि प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। प्रॉपर्टी कई बार हो सकता है कि एक क्वेश्चन में कई तरह की प्रॉपर्टीज़ लग रही हो, ठीक है, पर आपने ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जो अंडर मल्टीप्लिकेशन उस क्वेश्चन में लग रही है, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ आपको कुछ भी सोल्व नहीं करना, सिर्फ आपने प्रॉपर्टी बतानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लें, जैसे कि पहला है -4/5 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 1 इंटू -4/5 इज़ इक्वल्स टू -4/5, ठीक है। ये सारा कुछ ट्रू है, ठीक है। -4/5 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू भी -4/5 आएगी और इसकी वैल्यू भी -4/5 आएगी और ये भी -4/5 ही है, ठीक है। सॉल्व किया हुआ है, बस आपने बताने की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पे जो आपने आंसर लिखना है वो ये है कि प्रॉपर्टी ये है कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ट्रू है ना ये बात। आपको पता है रोल ऑफ 1 वाली वीडियो हमने की थी, उसमें हमने देखा था कि 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आपके पास वही रैशनल नंबर वापस आ जाएगा, राइट। यही सीखा था हमने और यहाँ पे भी यही प्रूव हो रहा है कि रैशनल नंबर को चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर लो 1 से, पोस्ट मतलब 1 को बाद में लिखो, या फिर प्री मल्टीप्लाई कर लो 1 से, मतलब 1 को पहले आपने लिख के फिर मल्टीप्लाई किया, आपके पास वही रैशनल नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। विच शोज़ दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर। अंडरस्टूड, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है -13/17 इंटू -2/7 इज़ इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17, राइट। ये इस चीज़ में अब ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई अब रैशनल नंबर्स की, यहाँ पे यूज़ हुई आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि A इंटू बी इज़ इक्वल्स टू B इंटू ए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगता ना कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, रैशनल नंबर को एज A और B लिख सकते हो। इसको A माना पूरे को, मल्टीप्लाई इसको पूरे को B माना, A इंटू बी क्या लिखा हुआ इज इक्वल्स टू B, ये B था, इंटू A, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, और कुछ नहीं बल्कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है, राइट। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हुई, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट अप इज़ यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है -19/29 इंटू 29/-19 इज़ इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अब थर्ड पार्ट है ये, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसमें, ठीक है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यहाँ पे यूज़ हो रही है दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये यूज़ हो रही है। कैसे? देखिए आपने कोई भी एक रैशनल नंबर लिया ये विच इज़ P/Q इंटू, जब इसको रेसिप्रोकल करके लिखा Q/P तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रैशनल नंबर, ठीक है, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फॉर द ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स।
राइट। अगर आपने रैशनल नंबर्स को, कोई भी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो आप क्या कह सकते हो कि वो दोनों रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यूज़ हुआ। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज़ हुई। ठीक है, तो आपने तीन तरह के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने यूज़ देखा कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी, ये कि वन इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि वन इज़ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी, और तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, इस तरह से आपको पता लगता है कि रैशनल नंबर्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और आपकी लर्निंग वास्ट होती है कैसे, जैसे आपको हर तरह के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोचने का मौका मिल रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया कि मल्टीप्लिकेशन की ही प्रॉपर्टी बताएं कि कौन सी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आपने ईजिली सॉल्व कर लिया और आपको पता लग गया कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।